अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, स्पेशली वो लोग यहाँ पर परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन पर नहीं थे। गवर्नमेंट ने जितना भी उनसे बात की दिसंबर में, जितने भी वादे किए, सो दे आर अबाउट टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस। जिसमें सबसे पहली गुड न्यूज़ ये आई है कि जो टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा वाले हैं या फिर जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वाले, इन शॉर्ट जो लोग यहाँ पर टेम्परेरी थे, एम्प्लॉयज़ के साथ एसोसिएटेड थे, जो यहाँ पर बाहर से मूव करके आए हुए थे या यहाँ से उस वीज़ा पर गए थे, उनके लिए डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस, डिफरेंट लिमिटेशंस थी उनके वीज़ा के ऊपर, कंडीशंस लगी होती हैं, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। सबसे पहले मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा कि गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पर काम किया और किन किन चीज़ों पे इन लोगों को फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हमारे पास जो टिज़मेट है, एक जो मिनिमम सैलरी एक एम्प्लॉयर ने ऑफ़र करनी होती है कि एम्प्लॉई को उसको हायर करते वक्त यहाँ पर उसको सेट किया था, उसको इंक्रीज़ कर दिया था उन्होंने। से उसको इंक्रीज़ करके अभी जो रिसेंटली उसमें स्लाइटली मोर इंक्रीज़ आया है, मैं रिसेंट अमाउंट की बात करूँगा, दैट इज़ $73,150। अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को हायर करता है तो उसको मिनिमम इतने पैसे देने पड़ेंगे। इससे ऊपर वो जितने भी देना चाहता है उसकी मर्ज़ी है। कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ के ऊपर कंडीशन कौन कौन सी रिमूव हुई हैं, 457, 482 और 494 के ऊपर डिफरेंट वीज़ा कंडीशंस थी, जो कि थी 8107, 8607 और 8608। क्विकली गो थ्रू करेंगे कि ये कंडीशंस क्या कहती थी और अब ये कैसे लोगों को हेल्प आउट करेंगी। 8107 था कि आपने एक एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, आप एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते थे। 8607 था, आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में एक बंदा मैकेनिक आया है, एक बंदा प्लम्बर आया है या फिर एक बंदा टेक्नीशियन आया है, वो उसी कंपनी के साथ नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के अंदर ही काम करेगा, वो भी रिमूव कर दी। फिर एक नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन की 8608 कंडीशन थी जो कि नॉर्मली 494 में आती थी, वो भी उन्होंने रिमूव कर दी। अब गुड न्यूज़ इसमें यह है कि इसमें विनिंग सिचुएशन पे हैं वो लोग जो इस टाइम इन वीज़ा कैटेगरीज पे हैं। 494 हो गया, 482 हो गया, 457 हो गया, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। याद है कि गवर्नमेंट ने जो माइग्रेशन स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें उन्होंने रिसर्च पेपर्स जो दिए थे, उसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होती है। अच्छा, अब मैं उसको अगर सादा ज़बान में बात करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एम्प्लॉयर्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे। ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयर ने जिन्हें स्पॉन्सर किया हुआ था और उनको सुबह शाम टेंशन देते थे, स्ट्रेस देते थे, ब्लैकमेल करते थे कि आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, आपको वापस भेज देंगे, आप यहाँ नहीं रह सकते, उनको कम पैसे ऑफर करते थे। एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और बहुत खूब किस्म की हो रही थी। दिस वॉज गोइंग टू बी एन अदर मिडल ईस्ट अनफॉर्चुनेटली, कि यहाँ पर लोगों को उनका राइट नहीं मिल रहा था। जब गवर्नमेंट ने उसको देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश नहीं ठीक, जिनको बोलना नहीं आता, जिनकी कम्युनिकेशंस नहीं ठीक, जो बेचारे अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते और एक्सप्लॉयट होते हैं, अपना ब्लैकमेल होते हैं एम्प्लॉयर्स के हाथों, उन्होंने तब उसके अंदर सर्टेन कंडीशंस इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्हीं कंडीशंस में उन्होंने आज काम कर उस चीज़ पे उन्होंने काम किया और उस पर उन्होंने उनको रिमूव करने की कोशिश की। अच्छा, एक हद तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा दिया। हाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू नाउ। अगर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं, आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पर जाना चाहते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। यू विल गेट 180 डेज इन अ रो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स आपके पास होंगे नेक्स्ट एम्प्लॉयर फाइंड आउट करने के लिए। आप कंट्री में लीगली रह सकेंगे, आप न्यू एम्प्लॉयर फाइंड आउट करें, जॉब अप्लाई करें, लोगों से बात करें, उन्हें कहें मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। एक किस्म का हम जैसे कहेंगे मिडिल ईस्ट में लोग जाते थे विजिट वीज़ा लेकर और कहते थे कि मैं विजिट वीज़ा पर आया हूँ, मुझे सेलेक्ट कर लें, मेरा इंटरव्यू लें और मुझे बाद में वीज़ा दे दीजिएगा, मैं बाहर कंट्री से एग्जिट करके वापस यहाँ पे एंटर हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे गुड कंडीशन ये है कि आप ऑलरेडी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और आपके पास एक वैलिड वीज़ा मौजूद है। 6 मंथ्स तक आपने न्यू स्पॉन्सर फाइंड आउट करना है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर दोज जिनके एम्प्लॉयर्स उनको मिसट्रीट करते थे, कम पे करते थे या उनके साथ मिसकंडक्ट होता था या फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। वो अपना एम्प्लॉयर अब लीव करके नया एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए उनके पास टाइम है और वो उसको स्किप कर सकते हैं। 180 डेज आपको वन गो में मिलेंगे और टोटल ऑल ओवर द वीज़ा आपको 365 डेज मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस में लोगों ने काम करना होता था। लेट से एक बंदा मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक आया था, वो ऑटो मैकेनिक में काम कर रहा था, अब वो अपना जो मैकेनिकल का प्रोफेशन है, अगर वो चेंज करके किसी और कंपनी से स्पॉन्सर होना चाहता है तो ही कैन डू दैट एज वेल। वो अपना नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन भी छोड़ सकता है। तो दीज वर द बिग चेंजेस जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की जस्ट बिकॉज इसलिए कि टू टारगेट स्किल शॉर्टेजेस। एक अच्छा रिफॉर्म लेके आए हैं इसमें, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हेल्प आउट करेगी, बहुत सारे लोग अपने राइट्स ले सकेंगे और बहुत सारे लोग अब बोल सकेंगे कोई भी किसी को इस कंट्री से अब नहीं निकाल सकता, स्पेशली वो जो कि स्पॉन्सर्ड वीज़ास पर है। 482 के लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। 482 के लिए पहले जो कि आपका एक टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है जिसे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा भी कहा जाता था, उसमें
गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा एक स्टेप लिया जो कि लोगों को हेल्प आउट किया, वो था 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता था, उसको उन्होंने 1 साल का कर दिया। इट मीन्स कि अगर कोई बंदा भी पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से यहाँ पर अप्लाई कर रहा होता है और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेट्स से एक बात करता हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हुआ, आई हैड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ मैं बाहर मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई बंदा स्पॉन्सर कर दे। यू विल हैव टू फाइंड अ स्पॉन्सर। अगर आपको स्पॉन्सर मिल जाता है और ही इज़ हैप्पी टू स्पॉन्सर यू, आप 1 साल बाद भी यहाँ पर आ सकते हैं। या आप अगर किसी ऐसी फील्ड में जो कि बहुत स्किल्ड काम था और आपने काम अभी करना शुरू किया, आपको काम आ गया, आपने काम सीख लिया, आप 1 साल के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सर ढूंढना है। स्पॉन्सर ढूंढकर आप यहाँ पर 1 साल के एक्सपीरियंस की बेस पर भी आ सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे कि 485 पे थे या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर थे, वो लोग भी पार्ट टाइम काम कर कर अपनी छुट्टियों में एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते थे, नंबर 1। नंबर 2, 485 वाले फुल टाइम काम कर रहे होते थे। पॉइंट सिस्टम में उनके पॉइंट्स अचीव नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से उनका जब वीज़ा एक्सपायर होता था उनकी कंपनी से उनको निकाल दिया जाता था, ये कहते हुए कि आपके पास वर्किंग राइट्स नहीं है, यू हैव टू गो बैक। नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज। अगर किसी के पास लोकली ऑस्ट्रेलिया में 485 वीज़ा जो कि 2 साल का होता है, 1 साल भी उसने काम कर लिया और उसको नज़र आ रहा है कि पॉइंट सिस्टम को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा, तो ही विल हैव अ ऑप्शन को वो 482 को टारगेट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस सिचुएशन से जिनको फ़ायदा जिनकी वजह से जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस सिचुएशन की वजह से जो है वो वापस जाना पड़ता था। अब ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो यहाँ पर रहते हुए इस वीज़ा को टारगेट कर सकेंगे और एम्प्लॉयर्स फाइंड आउट कर सकेंगे, और एम्प्लॉयर्स को भी ऑप्शंस दे दिए गए कि आप क्वार्टरली पे करें हमें, आप पैसे हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें, अपने एम्प्लॉयज़ को रखें, एम्प्लॉयज़ को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल यू नीड इज़ द स्मार्ट वर्क नाउ। आपको एम्प्लॉयर्स फाइंड आउट करने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करना है, एम्प्लॉयर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, ऐसे स्किल्स डेवलप करने हैं जो कि इस टाइम ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा एक्सपीरियंस लेना है यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं बोथ वेज में, एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉयज़ को भी। अगर आप 482 के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो 482 की मैंने वीडियोस काफ़ी शेयर की गई हैं, बताया है कि जॉब कैसे टारगेट करनी है, किस तरह इस वीज़े को हासिल करना है। अच्छा, अगर आप एक एम्प्लॉयर को जानते हैं जिससे आप वीज़ा स्पॉन्सर करना चाह रहा है, आपको इस प्रोसेस का नहीं पता, तो हमारे पास लॉयर भी मौजूद है, हमारे पास इमिग्रेशन एजेंट भी मौजूद है, रजिस्टर्ड कंपनी है, हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस से गो थ्रू करने के लिए एम्प्लॉयर के लिए 3 स्टेप प्रोसेस होता है और एम्प्लॉई के लिए भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। नॉमिनेट होना है, देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आपके पास उसमें जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, देन आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, और हमारे पास इसमें एक्सपीरियंस भी है पास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।